अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद हैं, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ ब रोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूं आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखते हैं हमारा आज का वीडियो। आज हम देख रहे हैं प्री अपर प्राइमरी स्कॉलरशिप के लिए स्टैंडर्ड 5th। मज़मून है आपका ज़हनी आजमाइश, जो कि आपका पर्चा नंबर 2 है। और मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा। स्कूल बंद है लेकिन तालीम का सिलसिला जारी व सारी रहे, इसलिए हम हर रोज़ एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। आज हम देख रहे हैं आपका टॉपिक 3.3 अलामतों के सिलसिले। इससे पहले 3.1 और 3.2 हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जा चुका है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। इस यूनिट में हमें क्या करना है, 3.3 अलामतों के सिलसिले, इस यूनिट सब यूनिट में तरतीब पहचानना है। उस किस्म के सवालात में कुछ अलामतें या अलामतों का एक ग्रोह मखसूस तरतीब में जो है दिए हुए होते हैं। इनमें एक रुकन नहीं होता है, इसकी जगह सवालिया निशान दिया होता है। उस सवालिया निशान की जगह आने वाली अलामतों के ग्रोह का तयन करके उस ग्रोह के मुतबादिल के नंबर के दायरे को जो है हमें रंगना होता है ना। ये तो हमें पता है ना कि हम आंसर शीट पे जो हमारा सही जवाब है हम उसको फिल करते हैं। अलामतें दाएं जानिब या बाएं जानिब सरकती हैं, उसका बगौर मुशाहिदा कीजिए। देखिए कि क्या ग्रोह के लिहाज से अलामतों की तादाद में तब्दीली होती है। अलामतों के ग्रोह नहीं दिए हों तो अलामतों की तादाद गिन कर जो है आपको ग्रोह बनाने हैं, और हर ग्रोह में अलामतों की तरतीब आपको लगानी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला सवाल। सवाल नंबर 1 से 15 के लिए हिदायत है कि झैल में दी हुई अलामतों के सिलसिले में सवालिया निशान की जगह अलामतों का कौन सा ग्रोह आएगा, ये आपको बताना है। पहला सवाल आप देख सकते हैं, पहले दिया है PBD, यानी हर अल्फ़ाबेट एक बार है। सेकेंड में BB, ठीक है, हर अल्फ़ाबेट दो दो बार। उसके बाद PP, BBB और DDD है, ठीक है। और इसके बाद क्या आएगा आपको ये बताना है। तो पहले हर अल्फ़ाबेट एक बार था, फिर 2 बार हुआ, फिर उसके बाद 3 बार हुआ। अब उसके बाद क्या होगा, हर अल्फ़ाबेट कितनी बार होना चाहिए, हमारे सीक्वेंस के हिसाब से 4 बार होना चाहिए। तो 4 बार आपको कहाँ नज़र आ रहा है, चौथा जो 4 अलामतों के हुर्फ जो है वहाँ पर होने चाहिए। तो वो हमें नज़र आ रहा है मुतबादिल नंबर 3 में। देखिए मुतबादिल नंबर 3 में हर अल्फ़ाबेट कितनी बार दिया है, 4 बार। और सीक्वेंस भी देखिए वही होना चाहिए। हालांकि ऑप्शन नंबर 4 में भी हर अल्फ़ाबेट 4 दफ़ा दिया हुआ है, लेकिन सीक्वेंस बदल गया है। ऑप्शन नंबर 3 में जो है उसी तरतीब में दिए हुए हैं, इसलिए मुतबादिल नंबर 3 हमारा सही जवाब होगा। देखिए आप लोगों ने कितने आसान जो है सवालात हैं, बस आपको थोड़ा सा अपना जहन दिमाग लगाना है, अपने जहन पर जोर डालना है और आपको जवाबात मिल जाएंगे। अब देखिए सवाल ऊपर है और नीचे जो है 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। क्या है, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट होगा। पहले जो अलामत बनी हुई है वो 1 है, फिर ये अलामत किसके लिए इस्तेमाल होती है ना, इंसान को जाहिर करने के लिए। फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो सीक्वेंस क्या होना चाहिए, अगला जो है 5 होना चाहिए, ठीक है।
इन अलामतों की तादाद में एक एक का इजाफा होता गया। इस लिहाज से तीसरे ग्रोह में ऐसी जो है 4 अलामतें, इसलिए सवालिया निशान की जगह ऐसी कितनी अलामतें आनी चाहिए? 5 आनी चाहिए। तो 5 देखिए अब कहाँ पर है? 5 दिया हुआ है मुतबादिल नंबर 3 में। ऑप्शन नंबर 3 देखिए आप ज़रा गौर से। ऑप्शन नंबर 3 में यहाँ पर, ठीक है, आप देख सकते हैं 5 अलामतें दी हुई हैं, तो ये हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा सही जवाब होगा। सही जवाब मुतबादिल नंबर 3। अगला सवाल देखिए, लेफ़्ट से राइट में स्टार्ट करना है क्योंकि सवालिया निशान यहाँ दिया हुआ है ना, तो हम यहाँ से यहाँ हमारा सीक्वेंस रहेगा। 2 इस तरह से ये स्टार्स बने हैं, फिर कितने ट्राइंगल्स बने हुए हैं? 5 ट्राइंगल्स। फिर ये स्टार्स की तादाद 1 बढ़ गई और ट्राइंगल की तादाद 1 कम हो गई है ना, अगले सीक्वेंस। उसके बाद क्या हो रहा है? स्टार की तादाद और 1 बढ़ गई, ट्राइंगल की तादाद और 1 कम हो गई। तो अब इसके बाद क्या होगा? स्टार की तादाद और 1 बढ़ जाएगी, यानी कितने स्टार हो जाएंगे हमारे आंसर में? 5 स्टार्स होने चाहिए। और ट्राइंगल्स कितने होने चाहिए? 2 ही होने चाहिए। तो ऐसा कहाँ नज़र आ रहा है आपको? ऐसा नज़र आ रहा है ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, तो ये जो अलामत है ये 1 के इजाफे के साथ बढ़ रही है, जबकि मुसल्लस वाली जो अलामत है, ट्राइंगल वाली अलामत जो है वो 1 से घट रही है। इसलिए तीसरा जो ग्रोह है वो किस तरह से होगा कि तीसरा ग्रोह जो है क्या दिया हुआ है? 4 स्टार और 3 ट्राइंगल। तो उसके बाद कितने स्टार्स होने चाहिए? 5 स्टार और 2 ट्राइंगल। तो वो कहाँ दिया है? ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। तो सही जवाब है मुतबादिल नंबर 1। ठीक है, देखिए बहुत आसान है ना, आपको सिर्फ थोड़ा सा जो है ध्यान देना है तो आपको जवाब समझ में आ जाएंगे। सवालिया निशान की जगह आने वाले अलामती ग्रोह जो है आपको पहचानने हैं। देखिए अब क्या है, एक ट्राइंगल, एक सर्कल और एक क्रॉस इस तरह से बना हुआ है। फिर अलामत क्या हो गई? बदल गई। जो बीच वाला है वो यहाँ आ गया सर्कल, और ये सीक्वेंस ऐसे मतलब इधर सरक गया और ये ट्राइंगल एंड में चला गया। अब ये सीक्वेंस जो है और इधर सरक गया और ये इस तरह से। तो अब हमें देखना है कि अगला जो है वो क्या आएगा। ठीक है, पहली अलामत आखिर में जाती है और आगे की दोनों अलामतें बाएं जानिब सरकती है, इसलिए पहले मकाम की अलामत आखिर में आ गई और दोनों अलामतें आगे सरक गई। इसी के मुताबिक देखिए अब यहाँ पर भी क्या हो गया? पहली अलामत आखिर में जाते हैं, यानी ये पहली वाली कहाँ चली गई? आखिर में चली गई यहाँ, और ये वाली जो अलामत है ये इधर सरक गई है ना। अभी यहाँ पर भी यही हुआ, ये पहली वाली अलामत आखिर में चली गई इस ऑप्शन में और ये इधर सरक गई। अब यहाँ क्या होएगा? फिर यहाँ पर ये पहली वाली अलामत आखिर में चली जाएगी, यानी क्रॉस आखिर में चला जाएगा और ये दोनों यहाँ सरक जाएंगे। तो ये यहाँ पर जवाब जो है हमारा ये होना चाहिए। ठीक है, पहले ट्राइंगल, फिर सर्कल, फिर क्रॉस, इस तरह से। तो ये कहाँ दिया हुआ है? ये दिया है हमें ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब है। मुतबादिल नंबर 2 आपका सही जवाब होगा। ठीक है ना। हमने थोड़ा सा जो है ध्यान दिए कि जो अलग सिलसिला दिया हुआ है अलामतों का, उसमें क्या सीक्वेंस इस्तेमाल हो रहा है, और फिर हमने उसके मुताबिक जवाब ढूंढ लिए। ये बहुत आसान है, अगर आप थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर देंगे तो आप बहुत आसानी से इसके जितने सवाल आपके पेपर में पूछे जाएंगे आप मुकम्मल नंबर हासिल कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए अब क्या है? 2 सर्कल, 2 ट्राइंगल, 2 स्क्वायर। अब क्या हो रहा है? अगले इसमें भी नंबर्स 2-2 है, लेकिन सीक्वेंस बदल गया। जो एंड में था, जो यहाँ था आखिर में, अब इसका मकाम कहाँ हो गया? ये यहाँ आ गया। हाँ, और ये दोनों जो चीज़ें थी ये पीछे की तरफ खसक गई है ना, यहाँ पर अगर हम यहाँ देखें तो। अब इसमें क्या हुआ? यही हुआ, जो आखिर में था वो यहाँ आ गया और ये दोनों चीज़ें पीछे की तरफ खिसक गई। अब हमारे जवाब में क्या होना चाहिए? आखिर की अलामत का ग्रोह शुरू में आता है
और बाद की अलामतों के ग्रोह जो है वो आगे सरकते हैं। इस तरह ग्रोह की तरतीब तैयार होती है। तो अब यहाँ क्या होगा, ये जो आखिर में है अब ये पहले चला जाएगा, है ना। तो 2 सर्कल स्टार्ट में होंगे और ये आगे खसक जाएगा, यानी 2 ट्राइंगल और फिर यहाँ 2 स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका सही जवाब। तो ये आपका सही जवाब कहाँ दिया है, ये दिया है आपको ऑप्शन नंबर 3 में। तो सवाल का सही जवाब है मुतबादिल नंबर 3। तो चलिए अब देखते हैं अगला। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया है। हम तसव्वुर कर लेते हैं कि ये एक रोटी है, ठीक है। एक रोटी के कितने हिस्से किए हुए हैं, 6 हिस्से। पहले इधर वाला हिस्सा कलर में बताया है रोटी का, फिर ये सीक्वेंस कहाँ हो गया, ये यहाँ से यहाँ सरक गया है ना अगली तस्वीर में। फिर ये यहाँ से यहाँ तरफ सरक गया इस तस्वीर में। अब यहाँ क्या होएगा, ये यहाँ से यहाँ नीचे सरक गया। फिर अब ये यहाँ से यहाँ चला गया। तो अब इसके बाद वाली में क्या होएगा, ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा। ये कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है ना। तो देखते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 में जो है इस तरह से होना चाहिए। तो सवालिया निशान की जगह पर कौन सी शक्ल आएगी, ये आएगी जो मैंने अभी आपको बताई है ना। सीक्वेंस वैसे बदलता जा रहा है। पहले कलरफुल हिस्सा यहाँ था, फिर 2 में यहाँ, 3 में यहाँ, 4 में यहाँ, 5 में यहाँ, 6 में यहाँ, है ना। तो ये हमारा अगला क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, मुतबादिल नंबर 2 जो है वो हमारा सही जवाब है। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में क्या दिया है, पहले 2 प्लस, फिर 2 क्वेश्चन मार्क और फिर 2 डिवाइडेशन मार्क, है ना। जमा, सवालिया निशान और तकसीम की अलामत है। अब क्या हुआ, अब जो आखिर में है यहाँ वो पहले आ गया और ये चीज़ जो है कैसे आई, अब यहाँ पर उल्टी, यहाँ से यहाँ पीछे वाला जो है वो दरमियान में वाला दरमियान में ही है और ये जो पहले वाला है वो आखिर में चला गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी वैसे ही हुआ, लास्ट वाला पहले आ गया, दरमियान वाला दरमियान में ही है और फिर ये सवालिया निशान जो पहले था वो आखिर में चला गया। अब क्या होगा, इसके बाद फिर से लास्ट वाला पहले चला जाएगा, यानी सवालिया निशान पहले आ जाएगा, है ना। अब इसके बाद वाले सीक्वेंस में क्या होगा, 2 सवालिया निशान पहले, 2 क्वेश्चन मार्क बीच में और 2 प्लस का मार्क यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ दी हुई अलामतों के ग्रोह को पिछले ग्रोह की उल्टी तरतीब में लिखना है। तो पहले सवालिया निशान, फिर पहले तकसीम का निशान, फिर सवालिया निशान, फिर जमा की अलामत। ये दिया है हमें ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब है, ठीक है, मुतबादिल नंबर 3। चलो अगला देखते हैं। पहले प्लस, फिर ट्रायंगल, फिर प्लस लेकिन सर्कल के अंदर, फिर स्क्वायर, ठीक है। फिर अब यहाँ नेक्स्ट में सीक्वेंस बदल गया, जो लास्ट में है वो पहले, दरमियान वाला वैसे ही है, फिर ये आप देख रहे हो ये उल्टा हो गया है ना, जो यहाँ से था अब वो यहाँ से यहाँ चला गया। अब इसमें भी देखिए लास्ट वाला जो है वो पहले आ गया और ये जो सीक्वेंस था अब ये यहाँ उल्टा हो गया, ठीक है। अब अगले में क्या होगा, अगले में ये जो स्क्वायर है ये पहले आ जाएगा और उसके बाद ये जो आपका सीक्वेंस है ये क्या होना चाहिए, ये अब आगे पलट जाएगा। पहले ग्रोह की अलामतों को उल्टी तरतीब में लिखते हैं तो दूसरा ग्रोह बनता है, ठीक है। इसी तरह दूसरे ग्रोह की अलामतों को उल्टी तरतीब में लिखते हैं तो तीसरा ग्रोह बनता है। तीसरे ग्रोह की अलामतों को हम क्या करेंगे, उल्टी तरतीब में लिखने पर सवालिया निशान का ग्रोह बनेगा। यानी ये जो हमने इसको पहले, फिर उसके बाद में ये सर्कल में प्लस, फिर ट्रायंगल, फिर प्लस, ठीक है। ये कहाँ दिया हुआ है, ये दिया है ऑप्शन नंबर 2 में।
तो मुतबादिल नंबर 2 हमारा सही जवाब है। ठीक है, सही जवाब क्या है? मुतबादिल नंबर 2। अगला सवाल, अब देखिए अलामतें कैसे, अब यहाँ पर भी अलामतें कुछ दी हुई हैं और इनके सीक्वेंस हम देखते हैं। जो एंड में है वो यहाँ पहले आ गया, और ये वाला जो आगे का हिस्सा है ये पूरा के पूरा सीक्वेंस उठ के यहाँ आ गया है ना उसके बाजू में। फिर ये जो एंड में है ये पहले आ गया और ये पूरा के पूरा सीक्वेंस उठा के यहाँ आ गया। अब क्या होगा, जो एंड में है वो पहले आ गया सर्कल, फिर ये उल्टा ट्रायंगल पूरा सीक्वेंस उठा के ये यहाँ आ गया। ठीक है, ओके। ये हमारा है अभी पहले ग्रुप की अलामतों की आखिरी अलामत दूसरे ग्रुप के शुरू में लिखकर बाकी जो है एक के बाद एक दाएं जानिब सरकने से दूसरा ग्रुप बनता है। इसी तरह दूसरे ग्रुप की आखिर की अलामतें तीसरे ग्रुप के शुरू में लिखने पर दीगर अलामतों का ग्रुप बनेगा, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो। ठीक है, तो हमारा ये सही जवाब कहाँ दिया है? ये दिया है हमें ऑप्शन नंबर 2 में, तो ये हमारा मुतबादिल नंबर 2 सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। स्टार, सर्कल, ट्रायंगल और फिर उसके बाद स्वास्तिक का निशान है। अब सीक्वेंस देखिए, स्टार वैसा ही है, दरमियान की अलामतें दो बदल गई। ट्रायंगल की जगह सर्कल आ गया और सर्कल की जगह ट्रायंगल आ गया यहाँ पर। ठीक है, और ये स्वास्तिक एंड में वैसे ही है। फिर स्वास्तिक एंड में वैसे ही है, दरमियान की दो अलामतें बदल गई, ट्रायंगल की जगह सर्कल, सर्कल की जगह ट्रायंगल। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद भी वैसा ही होगा, ये जो स्टार है ये अपनी जगह पर रहेगा और ये जो स्वास्तिक का निशान है ये भी अपनी जगह पर रहेगा। अब सीक्वेंस फिर बदल जाएगा, यहाँ ट्रायंगल और यहाँ पर सर्कल। ठीक है, तो ऐसा कहाँ दिया है? पहले और आखिर की अलामत अपनी जगह नहीं बदलती, जबकि दरमियान की दो अलामतें तब्दील होती हैं। तो हमने देखे कैसे तब्दील हो रही है ना। तो अब ये वाला हमारा आंसर कहाँ दिया है? ये दिया है ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही जवाब है, मुतबादिल नंबर 4। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। इसके बाद है मशकी सवालात 3.3। मशकी सवालात आपको पता है ये आपको अज़ खुद हल करने होते हैं। 1 से 15 के लिए हिदायत। झेल में दी हुई अलामतों के सिलसिले में सवालिया निशान की जगह अलामतों का कौन सा ग्रोह आएगा ये आपको हमें बताना है, और ये आपको अज़ खुद हल करना है। इसके जवाबात मैं आपको नहीं बताऊंगी। तो देखिए सीक्वेंस देखिए कैसे सबका रुख एक तरफ है लेफ्ट हैंड साइड पे। अब यहाँ क्या हो गया, ये जो लास्ट वाला है इसका रुख बदल गया, इधर चला गया इसका रुख। अब एक का रुख बदला था, अब दूसरे का भी रुख बदल गया। ये दरमियान वाला देख रहे हैं आप, इसका भी रुख बदल गया। अब तीसरे में क्या होना चाहिए? इसके बाद में सबका रुख बदल जाएगा, है ना, सबका रुख इस तरफ हो जाएगा। तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको सही जवाब भी बता दी, हालांकि मुझे नहीं बताना चाहिए था, लेकिन मैंने आपको थोड़ी सी हिंट देकर सही जवाब बता दी हूँ। अब आप लोग अस खुद हल करने की, आगे के सवालात खुद हल करने की कोशिश करेंगे। देखिए सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4,
सवाल नंबर 5। देखिए अब ये अगला सवाल। ये भी बहुत आसान है। ये आपको बीच वाला, देखिए बीच में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, लास्ट में नहीं है। बीच वाला सीक्वेंस जो है ढूंढना है। अगला सवाल। उसके बाद अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत आसान है। देखिए और पहले जो स्क्वायर दिया है उसके एक कोने में है सर्कल, फिर 2 में, फिर 3 में, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट में क्या होगा, चारों कोनों में आ जाएगा, है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद है आज जो कुछ बताया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आई है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सवालों के सही जवाब भी आपको कमेंट सेक्शन में हमें बताने हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए आपको कैसे लगा। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसे शेयर कीजिए ताकि उन्हें स्कॉलरशिप के इम्तिहान में मदद मिल सके। और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसे फॉलो करते रहें और बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले तमाम नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़। अपने एक नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है जो कुछ आज आपको पढ़ाया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप इसे दोबारा से जो है देख सकते हैं। और अपने साथ जो है अपनी टेक्स्ट बुक ज़रूर रखिए ताकि आपको जो है तमाम पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आए। तो अब आप लोगों से इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।